44 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमारी जो लड़की होती है अचानक से वो एक शॉकिंग चीज़ बताती है और कहती है कि यांगी तुम्हारे और मेरे दरमियान में तो वैसे भी उलू उलू हो ही चुका है। छोटा सा सीक्रेट जो है तुम्हारे और मेरे दरमियान है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगी जो हम दोनों के बीच में होगा। जबकि यहाँ पे हमारा यांग कहता है क्या उलू उलू की बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ कर दिया, क्यों कुछ भी कुछ कह रही हो, मैंने तो यहाँ पे कुछ किया भी नहीं है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे लड़की कहती है इंजुई होते है वो कह रही होती है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे हमारी रॉयल अकेडमी में आना चाहिए। रॉयल अकेडमी में आने के बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकते हो। मैंने देखा है कि तुम्हारी स्पीड मेरे से भी ज्यादा है। स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हो ना तो तुम हमारी रॉयल अकेडमी लिस्ट के टॉप 3 में भी आ जाओगे। और तुम ऐसा जब कर लोगे तो तुम मेरे फादर के पास आके मेरा हाथ मांग सकते हो, यानी कि हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जॉन वू बीस्ट प्रिंस से शादी करने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लिटिल ब्रदर हो। मैं तुमसे ही शादी कर लूंगी। यही कहता है पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं तुम्हारी जो रॉयल अकेडमी लिस्ट है ना बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ऊपर से दूसरी बात ये है कि मैं तुम में भी ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शादी की बात हो तुम भूल ही जाओ। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि ये इसकी कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये लड़का क्या समझता है, क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या इसको लगता है कि मैं बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव हूँ। नहीं, साथ ही वो यांगी को अपनी पूरी बॉडी यहाँ पे दिखाती है और कहती है कि यांगी जरा देखो तो और मेरे को ठीक से बताओ क्या तुम्हें मैं अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो साथ ही वो उससे लिटिल ब्रदर कह के दोबारा से उसके करीब और चिपकने लगती है। यांगी भी हैरान होता है कि अचानक से लड़की को हो क्या जाता है। भाई जो ये लड़की बातें बोलती है भाई मैं हैरान हो गया। तो साथ ही वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक सीक्रेट बात बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे 100 तरीके आते हैं कि कैसे एक जो मर्द है उसे खुश किया जाता है। तो मैं काफी ज्यादा खुश रखूंगी और मुझे 50 डिफरेंट पोजीशंस भी आती है। तो 50 डिफरेंट पोजीशंस के साथ भी मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। तुम मेरे में बताओ तो आखिर क्या है ऐसा मेरे पास नहीं है, या जिस चीज की मेरे पास कमी है अगर तुम्हें वो भी लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो कमी को भी पूरा कर दूंगी। और साथ ही तुम बता दो कि क्या तुम मेरे में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तुम मेरे को यहाँ पे फॉलो करते हो और मैं जो कहती हूँ वैसे तुम करने की कोशिश करते हो। तो इसके बाद याद रखना कि तुम हर एक दिन पूरा खुशी से बिताओगे, यहाँ पे पूरा दिन खुश रहोगे। तो तुम्हें तुम्हारा हर एक जो हर एक दिन है ना उसको पूरी तरह से एंजॉयबल बना दूंगी और तुम काफी ज्यादा खुश रहोगे पूरी अपनी जिंदगी को जीते हुए। तुमसे मेरे साथ शादी करने के लिए तुम्हें यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा और मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है ना। तो यांगी भी उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी नाक से खून बहा देता है, क्योंकि वो लड़की कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। यांगी भले ही उससे कह रहा होता है कि वो अनअट्रैक्टिव है, बट फिर भी उसको तो पता है कि यार वो लड़की कितनी ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पे लड़की भी कहती है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो, नाक से जो नोज ब्लीड हो रहा है उसे तो देख के हम मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पे वो यानी एक्साइटिंग हो। यांगी कहता है कि तुम्हें याद रखनी चाहिए कि तुम एक लेडी और लेडी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें बहुत ज्यादा बुरी होती है। जबकि यहाँ पे वो लड़की उसे फिर से पीटना शुरू कर देती है कि तुम डम बैस हो, रोटन स्टोन हो, एक इडियट हो, हम्प करती है। और फिर कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, तुम छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, और बहुत ज्यादा गाली देने लगती है। उसके बाद अचानक से एक बड़ी सी केव आती है जहाँ पे यांगी कहता है कि शायद हम उस जगह पे पहुंच गए जिस जगह के थ्रू हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं। लड़की कहती है ये आखिर कौन सी प्लेस है, हम किस जैसी जगह पे। और वो लड़की कहती है अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ शैंग डायनेस्टी की रूइंस हो सकती है, यानी हम बहुत जल्द शैंग डायनेस्टी के अंदर जाने वाले हैं। वो लेजेंडरी शैंग डायनेस्टी उसी की एंट्रेंस है जिससे होते हुए यहाँ पे हम शैंग डायनेस्टी के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे यांगी कहता है क्या शैंग डायनेस्टी, मुझे तो नहीं यहाँ पे कुछ नहीं पता, तो बस मेरा बीच लेके आया है। तो यहाँ पे लड़की कहती है हाँ शायद ये वही पैलेस है जो कि बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है और जो रेयर ट्रेजर से भी भरा हुआ है। यहाँ पे हमें बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे शैंग डायनेस्टी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय खजानों के। पर से उस जगह के बारे में ऐसे भी रूमर्स छुपे हुए हैं जहाँ पे यहाँ पे लोग को देखा नहीं गया, बट वहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजिंग ट्रेजर्स हैं जो इतने ज्यादा कीमती और बढ़िया है। उनमें से अगर एक भी ट्रेजर आपको मिल जाता है तो आपका पूरा फैमिली यहाँ पे गुजर जाएगा, बट फिर भी आप पूरे के पूरे रिच रहोगे। आपकी जो साथ पूछते हैं वो यहाँ पे अमीरी के साथ जी सकते हैं। तो यांगी कहता है क्या रिच, और यहाँ पे उसको जो रहता है पागल करने के लिए तो रिच शब्द ही काफी होता है। यांगी कहता है तो हम अगर रिच होने ही वाले हैं फिर किस बात की, चलो आगे बढ़ते हैं। और वो शैंग डायनेस्टी से सारा का सारा पैसा हड़प लेते हैं और हम यहाँ पे सारी खजाने को लूट लेंगे। लड़की कहती है तो यांगी मैं तुम्हारे नेचर को समझ गई, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंसान हूँ जो यहाँ पे लालच के आए हैं, और मतलब उसे लालच ज्यादा पसंद है। बस एक उसे रिच बनना चाहते हो, तो वो रिच के लिए वो पूरी तरह से पागल होता है रिच बनने के लिए। तो यांगी जो होता है ना वो शैंग डायनेस्टी के सामने आ जाता है और यहाँ पे छोटी सी क्लिफ होती है ना, वो वहाँ पे खड़ा होकर वो बड़े से दरवाजे की तरफ देख रहा होता है और कहता है होली शिट भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ा जगह है। हमारा अनम सिटी है उसमें भी ये जो सिटी गेट है वो इतना ज्यादा 10 टाइम बिगर है, यानी कि बहुत ज्यादा ही बड़ा है। मैं पहली बार इतने बड़े दरवाजे को देख रहा हूँ जो शैंग डायनेस्टी का है। यहाँ पे वो लड़की तो अपनी जो जगह होती है उसका यहाँ पे बहुत बढ़िया बोलते हुए बोलती है, यानी कि अपनी ही जगह की बढ़ाइयाँ करते हुए बोलती है कि जो हमारा किन कंट्री है ना, कंट्री का गेट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा ही छोटी जगह है। यानी शैंग डायनेस्टी अभी बहुत ज्यादा छोटी है हमारी किन कंट्री से, हमारा किन कंट्री तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। आएंगी तो अभी भी रिचों की तरह यानी रिच बनने के ख्याल में पूरी तरह से गुम होता है और कह रहा होता है कि हम वाकई में रिच बनने वाले हैं, कि इस कंट्री के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स देखना है, मैं जितने हो सके उतने अपनी झोली में भर लूंगा और उसके बाद बाहर जाने के बाद उन सबको बेच के और यहाँ पे पूरी तरह से पैसे कमा के अमीर बन जाऊंगा। जबकि वो देखता है कि वो लड़की कहाँ गई,
गई, वो तो जस्ट उसके बगल में थी। यांगी कहता है अरे तू वहाँ क्या कर रही है, तू कहाँ भाग गई, तुझे तो मेरे साथ चलना चाहिए था, तू तो बहुत ज्यादा ही वो है। वो लड़की दिखाते हैं, वो लड़की तो यांगी से भी तेज होती है और वो ज्यादा ही यहाँ पे कंजूस होती है। वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और कहती है यांगी से भी ज्यादा तेज बढ़ते हुए कि मैं बहुत जल्दी रिच बन जाऊंगी। यहाँ पे यही कहते हुए कि मैं रिच बन जाऊंगी, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है और सारे खजाने को लूटना है। तो वो यही कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि यांगी कहता है मैं इस लड़की को एक भी यहाँ पे ले जाने नहीं दूंगा, सारा खजाना मेरा है, भले ये ट्रेजर हंट होगा बट फिर भी मैं इस लड़की से पीछे बिल्कुल नहीं रहने वाला। जबकि वो लड़की सबसे ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पे गेट की तरफ आगे बढ़ती है और वो गेट के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। ये कहता है ये गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या ये सिटी गेट है और शायद इसके दूसरी तरफ ही हमारा खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। ये कहता है बहुत जल्द मैं अमीर बन जाऊंगा, मुझे को तो इंतजार ही नहीं हो रहा कि कब मैं यहाँ पे अमीर बन जाऊं। और वो कहता है दरवाजा खोलते हुए, वो यहाँ पे दरवाजा खोलते हुए कहता है मेरे रिच बनने के सपने में आ रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं रिच बन जाऊंगा और मेरे ट्रेजर मेरा इंतजार करो। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, उसकी चड्डी फट जाती है, सारी मेहनत उसकी पानी में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और खजाना तो छोड़ो, वहाँ पे खजाने का के भी नहीं होता भाई, और उधर बस लोग ही लोग होते हैं और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। तो यहाँ पे दोनों ही हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, जबकि लड़की भी हैरान हो जाती है। यांगी कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर होंगे, और यहाँ पे तो तुम देख ही सकते हो कि कितने सारे लोग और क्राउड है जो कि यहाँ पे इधर उधर घूम रही है और अपना काम कर रही है शांति से, जैसे यहाँ पे कोई नॉर्मल कोई सिटी है। तो यहाँ पे लड़की भी कहती है मुझे कैसे पता हो सकता है, मेरे को तो यहाँ पे रूमर्स सुनने को मिले थे, अब यहाँ पे रूमर्स ही गलत है, मैं क्या कर सकते हैं। और मैं भी बहुत ज्यादा मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो यांगी कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ और होगा बट जरा देखो यहाँ पे क्या हो गया। कि वो लड़की भी यांगी की तरफ गुस्से से देखती है जैसे यहाँ पे उसकी कोई गलती ना हो। जबकि यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि 3 गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं और कहते हैं अब लगता है कुछ मजा आने वाला है, कुछ नए लोग आए हैं मिलने के लिए। और यहाँ पे कुछ गुंडे लोग बाहर निकलते हैं और यहाँ पे गाँव बसानी लुटेरे पहले आ जाते हैं। यहाँ पे उनका जो होता है ना मोटिव भी वो यहाँ पे एक लड़का बता देता है और कहता है कि लड़के तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो देखने में, अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये लोग हमारी जो वो है ना यानी केंजू है उसको परेशान करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 एपिसोड इसीलिए डाले क्योंकि ये जो एपिसोड है ये फाइनल सीजन 1 का एपिसोड है, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं तो ऐसी जगह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मुश्किल होगा। और सीजन 2 जब चालू करेंगे तो वो भी आपकी परमिशन से करेंगे, यानी कि आप कमेंट करो इस एपिसोड के नीचे आपको सीजन 2 चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि सीजन 2 में भी बहुत सारे एपिसोड हैं और जो सीरीज है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी और काफ़ी हंसी भी आई है इस सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ क्या मैं सीजन 2 एक्सप्लेन करूँ, और सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रहेगी क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा सीजन 2 को। चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाओ सीजन 2 पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।